देखो बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स में फिर से आज फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स में जो मैथ यूज हो रहा है वह चल रहा है। अभी पिछले क्लास में हम डिफरेंशिएशन सिखा रहे थे, उसे उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कॉपी नोट कर लिए होगे, मेहनत करके सीख गए होगे। थोड़ा अजीब सेक्शन है क्योंकि वैसे तो डिफरेंशिएशन हमें आगे पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में कुछ डिफरेंशिएशन का यूज होता है वह हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो, अब उसके आगे चीजें हम पढ़ रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखोगे। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन रेखा की ढाल। स्लोप का हिंदी होता है बच्चों ढाल। ध्यान दो, इफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई सीधा रेखा, सीधा लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with x axis in anti-clockwise direction, then tan theta is called slope of line। अब इस बात को ध्यान समझना। देखो x एक्सिस y एक्सिस दिया हुआ है, कोई एक सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वह x एक्सिस, यह लाइन है मेरा, x एक्सिस के साथ एंगल बनाया है थीटा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज, माने घड़ी के उल्टा, घड़ी ऐसे चलता है ना, घड़ी को उल्टा चलना है, तो tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं, इसे m से डिनोट करते हैं। स्लोप कभी भी पूछेगा तो हम tan थीटा पूछेंगे। देखो मान लो क्वेश्चन दे दिया कि एक लाइन है x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाया और स्लोप पूछ दिया, तो स्लोप बराबर होता है बच्चों tan 60 डिग्री यानी √3। ठीक है। अगर मान लो एक लाइन x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया, 45 डिग्री एंगल बनाया, तो स्लोप जो होगा वह tan 45 डिग्री होगा और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अगर हमें x एक्सिस के साथ कोई लाइन थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं। इसे नोट कर लोगे और उम्मीद करते हैं यह बात तुम समझ भी गए कि कोई लाइन है x एक्सिस से थीटा बनाता है तो tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। अब स्लोप का यूज क्या होगा वो बात का बात होगा, पहले यह बात जान जाओ कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाया तो tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। इसे बच्चों लिख लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। देखो मान लो कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ ऐसे थीटा बनाए तो यह थीटा जो है वह एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो स्लोप जो होगा tan थीटा होगा और 90 डिग्री से कम होने के कारण यह पॉजिटिव भी होगा। 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 से कम होता है तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान पॉजिटिव होता है। और अगर इस तरह से लाइन बनाए, इस तरह से लाइन हो, तो हम यह थीटा नहीं लेंगे, यह थीटा लेंगे। यह इस लाइन का x एक्सिस के साथ थीटा इधर से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे ले लेते तो क्लॉकवाइज होता, घड़ी के डायरेक्शन में हो जाता है। घड़ी ऐसे चलता है ना, तो ऐसे नहीं लेना है, उल्टा लेना है, तो यह थीटा लेंगे। तो थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का हिंदी होता है बच्चों अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा। तो 90 डिग्री से अगर बड़ा ले लिए तो हमारा 90 से बड़ा पे tan थीटा निगेटिव आता है, तो स्लोप क्या हो गया tan थीटा और वह निगेटिव हो गया। अगर कोई लाइन x एक्सिस के समांतर हो, पैरेलल हो, तो थीटा बराबर 0 हो गया। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 होता है। समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो वह x के साथ 0 बनाया तो स्लोप tan 0 लिखोगे, tan 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा।
यहां से स्टेटमेंट मिला कि स्लोप कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पहले स्लोप है क्या, हिंदी ढाल होता है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं और एंगल घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में नापना है। थीटा एक्यूट एंगल या इस तरह का, देखो यह निगेटिव स्लोप है, ऐसा फिगर दिखेगा तो निगेटिव स्लोप, तुमको निगेटिव स्लोप कभी भी बोला तो ऐसा फिगर मन में याद होना चाहिए। अब पॉजिटिव स्लोप बोला तो ऐसा फिगर तुम्हें मन में याद होना चाहिए। और जीरो अगर बोला, जीरो स्लोप, तो यह तुमको फिगर याद होना चाहिए। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अरे देखो बच्चों, अपने आप पे बिलीव करो, सीख जाओगे। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा बनाया तो tan थीटा को स्लोप कहते हैं। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापना है। यह स्लोप एंगल जो है वह 90 से छोटा ही बना सकता है, 90 से ज्यादा भी बना सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इतना बात तो आराम से तुम समझ गए बच्चों। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट देखो। यह सब जब यूज होने लगेगा ना पढ़ाई, यह जो मैथमेटिकल टूल्स हम सिखा रहे हैं, या जो फिजिक्स में मैथ यूज कर रहे हैं, या जब आगे यूज होने लगेगा ना तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ग्राफ के नॉलेज तुम्हें फिजिक्स में आ जाएंगी। देखो, एक बहुत छोटा जगह से लेकर एक बहुत ऊंचा जगह तक पहुंचने के लिए, छोटा जगह हमने 10th पास होने के बाद जहाँ पे हम हैं, वहां से हमको बड़ा नौकरी तक पहुंचना है, बड़ा लीग के तैयारी तक पहुंचना है, तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई तो हम सीधे डायरेक्ट बड़ा तो कर नहीं सकते हैं, बीच में छोटी छोटी चीजों को पढ़ते जाएंगे। धैर्य रखो। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्लास मैथ में जा रहे हैं उन्हें भी पूरा मेहनत से बाबू देखो। अगर तुम्हें दिक्कत लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, नोट बनाओ, मेहनत करो, अपने आप को झोंक दो, अपने अंदर विश्वास जगाओ कि तुम अच्छा हो, पढ़ जाओगे। सब कुछ मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर एक लाइन है या एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। अब यह स्ट्रेट लाइन है, देखो बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन माने सीधा रेखा, सीधी रेखा। इसमें क्या है कि थीटा तो बदल नहीं रहा है, तो थीटा हमेशा कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने होता है नियत, माने बदल नहीं रहा है। तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा। जब थीटा का मान ही नहीं बदला तो tan थीटा ही नहीं बदला, तो स्लोप क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप जो होता है भले पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वह कांस्टेंट होता है। अगर मान लिया जाए यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह कर्व है, यह कर्व ले लिया गया। अब यह कर्व माने होता है वक्र रेखा, कर्विलिनियर लाइन, वक्र रेखा। तो इसमें देखो थीटा हमेशा बदल जा रहा है। थीटा हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है। वक्र रेखा का स्लोप देखने के लिए, वक्र रेखा का ढाल देखने के लिए वक्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। इस पॉइंट का हम लोग को स्लोप देखना है ना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट का हिंदी होता है बच्चों स्पर्श रेखा। इस बिंदु को स्पर्श करके चला गया और एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना दिया, तो यही यहाँ का स्लोप हो गया। यहाँ स्लोप क्या बना, तो tan थीटा बना। तो अगर किसी भी कर्व के किसी भी बिंदु पे, मान लो इस बिंदु पे हमको स्लोप देखना है, तो इस बिंदु पे वो स्पर्श रेखा खींचेंगे और वहां यह जो एंगल बनाएगा उसका tan लगा देंगे तो वही स्लोप हो जाएगा। तो वक्र रेखा पर स्लोप देखने के लिए हम लोग को उस वक्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना होगा। मतलब कर्व के किसी पॉइंट पर हमें स्लोप देखने के लिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, और वह टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही कर्व का उस पॉइंट का स्लोप होगा। तो यानी कर्व पे स्लोप हर जगह बदलता है, क्योंकि थीटा बदलते रहता है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट खींचेंगे तो अलग अलग थीटा होगा। थीटा बदला तो tan थीटा बदल गया, tan थीटा बदल गया तो स्लोप तुम्हारा वेरिएबल रहा। अब यहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा सुनोगे, सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट हम तुम्हें सिखाएं कि अगर कोई
स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा को स्लोप कहते हैं। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। स्लोप जो होगा वह स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि कर्व लाइन के लिए, वक्र रेखा के लिए वेरिएबल होता है। और कर्व लाइन के किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखने के लिए हम लोगों को उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना पड़ता है, और वह टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही कर्व के उस पॉइंट का स्लोप होता है। तो ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले, थोड़ा रिपीट कर लेना, ध्यान दो। अब आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx का हमको ग्राफ में मीनिंग बताना है। dy बाई dx का हम ग्राफ में मीनिंग बताना चाहते हैं, ध्यान पूर्वक समझना होगा। तो सर्वप्रथम यह देखना होगा कि dy बाई dx एक्चुअली होता क्या है। तो दो बदलने वाला चीज है x और y, एक को हम x एक्सिस पे रख रहे हैं बदलने वाले चीज को, और एक को हम y एक्सिस पे रख रहे हैं। तो dy बाई dx को हम लोग पढ़ते क्या है पहले समझो। तो डिफरेंशिएशन y का विथ रिस्पेक्ट टू x, पिछले क्लास को जाके जरूर देख ले। डिफरेंशिएशन y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें जो होता है बच्चों, इसे बोलते हैं y में परिवर्तन, y में चेंज बटा x में चेंज, y में चेंज बटा x में चेंज इफ चेंजेज आर स्मॉल। चेंजेज आर स्मॉल मतलब बहुत छोटा परिवर्तन के लिए y में चेंज बटा में x में चेंज को ही हम dy बाई dx कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझो बच्चों कि अगर dy बाई dx का मीनिंग होता क्या है, तो dy बाई dx का मीनिंग ग्राफ में होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब मान लो एक कर्व है, समझना ध्यान से, यह अभी फिलहाल के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यह कर्व है, ठीक, एक कर्व है, यहां पे एक टेंजेंट खींचे, ए पॉइंट पे टच करके यह पार कर गया, तो यह थीटा बनाया। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू a एट a पॉइंट पर dy बाई dx इज tan थीटा होगा। मतलब ग्राफ में अगर dy बाई dx निकालना होगा तो tan थीटा से dy बाई dx निकाला जाता है। मतलब dy बाई dx का मतलब tan थीटा होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। dy बाई dx का ग्राफ में मतलब स्लोप होता है, tan थीटा होता है। अब कैसे होता है, तो y में चेंज, तो y में चेंज बटा x में चेंज, तो p बाई b tan थीटा होता है। उसे कैलकुलस पढ़ोगे तो डिटेल जानोगे। अभी मेरे हिसाब से तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि dy बाई dx का वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, tan थीटा होता है। क्लियर बातों को समझ लेना है बच्चों। तो ग्राफिकल मीनिंग dy बाई dx का होता क्या है, तो dy बाई dx बराबर tan थीटा होता है। यह बात याद रखना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए याद रखना ही सबसे सहूलियत होगा। बहुत दूर जाएंगे समझाने में प्रॉब्लम होगा और समझने में भी प्रॉब्लम आएगा। धीरे धीरे आगे हम बता देंगे बात को। अब आता है अगला टर्म। डिफरेंशिएशन के बाद कैलकुलस में दो तरह के टर्म बनते हैं बाबू। कैलकुलस जो होता है, कैलकुलस जिसमें वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें दो तरीका के चीज होते हैं। एक होता है मेरा डिफरेंशिएशन, जिसको तुम पढ़े जाने dy बाई dx, और एक टर्म होता है मेरा इंटीग्रेशन। एक होता है डिफरेंशिएशन और एक टर्म होता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन तो तुम जान चुके हो, डिफरेंशिएशन का ही उल्टा चीज को इंटीग्रेशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स को, उल्टा को इंटीग्रेशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन में dy बाई dx इस तरह लिखते हैं, और इंटीग्रेशन का सिंबल लिखने का इस तरह इंटीग्रेशन y dx लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी ज्यादा नहीं सोच पाओगे बच्चों इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, क्योंकि यह है टर्म कैलकुलस का जो हम लोग को आगे पढ़ना है। तो क्यों अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में यूज होता है, और फिजिक्स में जो यूज हो रहा है, जो प्रोसेस
यूज होगा वह धीरे धीरे करके हम सीख जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं इसी टॉपिक के चलते उनका मेडिकल नहीं होता है। कैलकुलस के जोड़ के जो मैथ पूछ दिया जाता है इसी से वह नीट एम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक इन चीजों को समझना होगा। जब जब आएगा थोड़ा ध्यान बढ़ाना होगा। ध्यान दो बच्चों। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं x के पावर n dx, तो इसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। x के अपेक्षा x के पावर n का इंटीग्रेशन। अगर x के पावर n का हमें इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि पावर में एक ऐड करते हैं और जितना पावर अब ऊपर हो गया ना उतना ही से डिवाइड करते हैं और इंटीग्रेशन करने में कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन करने में हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब यह कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में यह बाद में बच्चों पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए यह बात जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन अगर d बाई डी एक्स एक्स के पावर 3 का अगर हमें करना है, d बाई डी एक्स के पावर 3 का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन x के पावर 3 का विथ रिस्पेक्ट टू x पावर साइड में पावर में कम होता है। यह लाइन याद रखोगे। और इंटीग्रेशन x के पावर 3 होगा तो x के पावर 4, एक 3 में एक बढ़ गया 4 अब बाई 4 अब प्लस c होगा। यही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फर्क है बच्चों। डिफरेंशिएशन में जो पावर है उसको साइड में लाते हैं और पावर में कम करते हैं। इंटीग्रेशन में जो पावर है एक बढ़ता है और उतना ही से डिवाइड होता है। इस कॉन्सेप्ट को सीखोगे। हम आगे कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें सिखा रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लोगे बच्चों। पहले कैलकुलस के दो सेक्शन है। एक डिफरेंशिएशन dy बाई dx से लिखते हैं और एक इंटीग्रेशन। इस तरह सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। y का इंटीग्रेशन x की अपेक्षा और इंटीग्रेशन x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x से पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। यह सभी कुछ बातें हैं जो याद करनी पड़ेंगी कि इंटीग्रेशन करते वक्त जो पावर है उसमें एक जोड़ते हैं और उतना ही से हमको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे x के पावर n है ना तो एक हम जोड़ेंगे n+1 बटा में n+1 प्लस c लिखना पड़ेगा। इसे बच्चों नोट कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन छोटा छोटा चीज को प्रदर्शित करता है, छोटा y छोटा x, और इंटीग्रेशन छोटे चीज को बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्या यूज है वह धीरे धीरे ही जान पाओगे बच्चों। प्लीज 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 यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देना है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा अपर लेवल क्लासेज हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टर्म को थोड़ा समझें। जैसे d बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 है तो 4x के पावर 3 होगा। क्लियर। अगर इंटीग्रेशन 4x के पावर 3 का करोगे इसे बोल जाएगा x के पावर 4 का तुम कर दिए बच्चों डिफरेंशिएशन। और यहां करोगे तो 4 कांस्टेंट चीज बगल में आता है, 4 बगल में आ गया। x के पावर 3 dx आ जाएगा। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन कैसे होता है, 3 पावर में है तो 3 से 1 बढ़ गया 4 और जितना पावर हो गया उतना ही से डिवाइड, 4 4 कट गया, x के पावर 4 आ गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरा यह आया कि जिस देखो a का डिफरेंशिएशन किए तो b मिला तो b का इंटीग्रेशन करोगे तो a मिलेगा। यहाँ एक एग्जांपल दिख रहा होगा बच्चों। x के पावर 4 का इंटीग्रेशन किए तो 4x के पावर 3 मिला और 4x³ का इंटीग्रेशन किए तो x के पावर 4 मिल गया। पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। देखो बच्चों dx जो है एक छोटा x को डिनोट करता है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह पूरा x मिल जाएगा। इंटीग्रेशन dx का करोगे तो यह x दे देगा। इंटीग्रेशन करते वक्त अगर 2 और dx दिया है तो 2 बाहर और dx का dx का क्या हो जाएगा बच्चों x। अब एक बड़ा सा इंटीग्रेशन करके तुम्हें हम सिखा देते हैं इंटीग्रेशन करना कैसे है। इसे बच्चों नोट कर लोगे। तो आज के क्लास में अभी तक स्लोप क्या है,
स्लोप पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है और कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है। फिर उसके बाद हम बताएं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। यह कैलकुलस की एक प्रक्रिया है जिसमें छोटा चीज को हम बड़ा करते हैं। तो पहले यह जान जाए कि इंटीग्रेशन होता कैसे है और फिर उसके बाद हम इनकी चीजों को जानेंगे। डिफरेंशिएशन के बारे में एक और बात बताया गया कि जब ग्राफ में डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब tan थीटा ही dy by dx है। अब एक इंटीग्रेशन देखो, 2x के पावर 7 प्लस 3x के पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो ध्यान से समझो बच्चों, 2x के पावर 7 dx, 3x के पावर 5 dx माइनस 4x स्क्वायर dx प्लस 2x dx प्लस 9 dx। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की इस तरह ही अलग अलग हो गया। जो कांस्टेंट नंबर है बाहर करते हैं, बाहर करो, 2 बाहर हो गया, x के पावर 7 dx, 3 बाहर हो गया, x के पावर 5 dx, 4 बाहर हो गया, x स्क्वायर dx, 2 बाहर हो गया, x dx, 9 बाहर हो गया dx। डिफरेंस इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला होता है x के पावर 7 है तो इंटीग्रेशन में जो भी पावर है उसमें एक ऐड हो गया, 7 से 8 हो गया और नीचे 8 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए हैं। और x के पावर 5 है, x में 5 में एक बड़ा 6/6 माइनस 4 x के पावर 3/3, क्यों 3/3? x स्क्वायर है तो 2 में एक जोड़ेंगे 3/3, 2 लिख दिए। x के पावर 1 है तो 1 में एक 1 ऐड हुआ तो 2x स्क्वायर बाई 2 और dx का तो x बताते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट भी जोड़ते हैं जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्यों जोड़ते हैं वह बाद में पता चलेगा, अभी इंटीग्रेशन का यह चीजें तुम्हें ध्यान देके सीखनी पड़ेंगी। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ नॉलेज जाने। यह मैथमेटिकल टूल्स है और कैलकुलस में बहुत ही स्पेशल यूज होगा और इसका फिजिक्स में वेरिएबल मोशन में बहुत ही शानदार यूज होने वाला है। इसलिए बच्चों इसे ध्यान से समझो और अगर थोड़ा सा माइंड में दिक्कत लग रहा होगा कि नया नया चीजें हैं तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जब यूज होगा तो अच्छा लगने लगेगा। इसलिए वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें, कंप्लीट करें, क्योंकि देखो बच्चों तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए सही क्या है, यह तुम्हें अपने सीनियर ही बता सकते हैं तुम्हारे लिए सही है। सब कुछ पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि भारत में नौकरी लेना उतना आसान नहीं है जितना एक आम बच्चा सोचता है। तो बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बड़े चीजों को हिट करने के लिए हमें स्पेशल बनना पड़ेगा और उसके लिए स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। और किसी भी स्पेशल पढ़ाई के लिए भी स्टार्ट तो 0 से ही होता है, शुरुआत से ही होता है। तो बड़े लिख के पढ़ाई का स्टार्ट कर दिया जा चुका है। धीरे धीरे फिजिक्स के मोशन में जब एंट्री करेंगे तो तुम देखोगे कि कितना शानदार कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके तुम्हारा डेवलप हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में जो वीडियो जा रहे हैं वह भी तुम देख रहे होगे कि अलग अलग सेक्शन के वीडियो जा रहे हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी चीजें तुम्हें बताई जा रही हैं। तो धीरे धीरे तुमको तैयार कर दिया जाएगा बोर्ड में मार्क्स लाने के साथ, स्कूल में कॉलेज में तैयारी के साथ साथ नौकरी निकालने तक, कंपटीशन निकालने तक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।